हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखिए कि जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल फिनिश किए। तो अब इस क्लास में क्या करेंगे, जो अपना थर्ड चैप्टर वहां से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग का रेफरेंस क्या है, एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक है। ठीक है, तो अब थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा, हालांकि काफी इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है बेस। जैसे कि आप लोग क्लास 9th में हो तो आप लोग पिज्जा बहुत खाते होंगे। तो देखिए पिज्जा क्या होता है, अगर पिज्जा का अगर बेस अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी टॉपिंग्स डाल लो, ऊपर कितनी भी टॉपिंग्स डाल लो, मजा नहीं आएगी। ठीक है, तो मजा अगर आपको आनी है तो ये टॉपिक्स को बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ होना जरूरी है। तो इन द सेम वे कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये आपको लाइफ लॉन्ग बदल के आएगी। तो यहां भी बेस बहुत जरूरी है, बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बेस की बात करेंगे केवल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली चीज क्या होती है कि जैसे कि हम लोगों ने शायद चैप्टर फर्स्ट था जो नंबर सिस्टम, उसमें एक चीज देखी हुई थी। ये एक नंबर लाइन थी। नंबर लाइन में क्या था कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, लाइक वाइज। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि लोकेट 1, तो आपने ये लोकेट कर दिया था। लोकेट 2 तो आपने यहां लोकेट कर दिया था। ठीक, अब देखिए एक दूसरा सिनेरियो क्या होता है। सपोज कीजिए ये एक क्लासरूम है। ठीक है, ये क्लासरूम है, यहां पे इसका डोर है। देखिए एग्जाम्पल से समझाना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो देखिए अब इस क्लासरूम में क्या है, यहां सीट्स पड़ी हुई हैं, सीट्स, बेंचेस। हर बेंच में 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ क्लास 9th जाओ, क्लास 9th में जाओ, और एक स्टूडेंट है आशु, वो बैठा हुआ है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। वो बैठा हुआ है कॉलम 3 रो 2 में, यहां बैठा सपोज कीजिए। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, वो बंदा आएगा और एंटर तो यहां से करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कोई लीनियर लाइन तो है नहीं कि हाँ भाई हमें सिर्फ इतने में ही देखना है। नो, यहां पे तो है ही नहीं, हमको तो यहां जाना है। वो स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, तो कैसे ढूंढेंगे कि क्या कहा प्रिंसिपल ने कि रो 2 में कॉलम नंबर 3 पे है वो। ठीक है, तो अगर आपने ये फॉलो कर लिया कि हाँ एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे हाँ यहां बैठा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो इन द सेम वे ये जो ज्योमेट्री आ रही है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, 2D मोशन होते हैं, 2D चलती चीजें, मींस एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको देखिए जरा। अब देखिए, अब हम लोग अपनी मेन चीज पे आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, x -x, y और -y। अब देखिए एक चीज बहुत अच्छे समझिए कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आप यहां पे हैं। ठीक है, आपसे कहा गया कि आपको यहां जाना है। ठीक है, अब क्या है और पाथ क्या है आपका, मान लीजिए आप रोड की, आपका घर यहाँ पे है और आपको वही शॉप में जाना है यहाँ पे, और रोड बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, आप डायरेक्टली जा नहीं पाओगे, भाई यहाँ घर होंगे तो ये जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से टर्न लेंगे, तो यहाँ पहुंचेंगे। इट मीन्स सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि कोई पॉइंट अगर यहाँ लोकेट है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। आपको बोला गया कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि जितना हमने एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया और जितना वाई एक्सिस पे ट्रेवल किया, ठीक है,
जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 1 2 3 4, आप 4 यहां गए और 4 यहां गए, तो इसे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,4। ठीक है, ओके, आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये जो हमारी एक्सिस होती है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हम लोग 2D में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसको कहा गया है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1, इसको कहा गया क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। यहां पे एक चीज और भी है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं क्वाड्रेंट 1 में तो x भी प्लस में होगा और y भी प्लस में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां भी प्लस में यहां प्लस में है। अगर आप बैक में आ रहे हैं तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव आए लेकिन गए थे ऊपर ना तो प्लस हो गया। ठीक है, सेम वे यहां पे -1 -2 -3 -4, जब हम लोग क्वाड्रेंट 3 में आएंगे तो क्या हुआ, x में भी बैक हुए इस माइनस, y में क्या हुआ नीचे आए माइनस, सब माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x हुआ प्लस में और y हुआ माइनस में। अब देखिए ये चीजें हालांकि बहुत ही बेसिक लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें समझने के लिए। क्वाड्रेंट 1 हरदम प्लस प्लस होगा, मींस x प्लस वाई प्लस। क्वाड्रेंट 2 क्या होगा, x माइनस वाई प्लस। क्वाड्रेंट 3 क्या होगा, बोथ माइनस, पीछे भी आ रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं। और क्वाड्रेंट 4 क्या होगा, x में तो आगे जा रहे हैं प्लस में, लेकिन y में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए अच्छे से एक बार जरा। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज और कि दो वर्ड्स हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, सपोज कीजिए जैसे यही है, यहां पे लोकेशन थी, यहां पे x की वैल्यू क्या थी 4, y की वैल्यू क्या थी 4। तो एक नॉर्मल क्लेचर भी होता है हर चीज का कि किसको कैसे डिफाइन किया होता है, किसको कैसे बोला जाता है। तो जो भी x का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। जो भी y का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग हरदम बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो x का एब्सिसा और y का ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको एकदम थोड़ी सी याद करनी है कि x के लिए हरदम यूज होगा एब्सिसा और y के लिए ऑर्डिनेट। तो आई थिंक ये थोड़ा क्लियर तो हुआ होगा। और देखिए ये बहुत बेसिक क्लास थी, हालांकि आपको बहुत इजी रही होगी, लेकिन इजी नहीं है क्योंकि ये बेस तैयार करना है हम लोग को। जैसे मैंने बताया था कि बेस बहुत सॉफ्ट जरूरी है, अगर बेस सॉफ्ट और स्मूथ नहीं हुआ तो आगे ये चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो इसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ देखेंगे, कुछ पॉइंट लोकेट करना है एक्सिस पे तो वो देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे। तो ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू।